शहर के शोर शराबे से दूर एक रामपुर नाम का गांव था, जहां सब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं एक संदीप नाम का लड़का रहता था, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाया करता था। राम राम मंगल काका, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा, प्रभु की कृपा है। तू कहाँ जा रहा है संदीप? अरे मंगल काका, रोज स्कूल ही जाता हूँ, और कहाँ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है भाई। वैसे तुझे पता है, आज मेरा बेटा जो है दिनेश, वो कई सालों बाद शहर से वापस आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिनेश को गए हुए कई वर्ष हो गए। चलो, आपका भी कितने वर्षों का तब काम आया। अब तो आप उसके आने की तैयारी करिए। अरे बेटा, क्या तैयारी करूंगा, इन बूढ़े हाथों में अब कहाँ वो जोर बचा है। बस उसके चेहरे को देखने के लिए आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। शाम को आकर मिलता हूँ उससे। अभी चलता हूँ। हाँ बेटा, जरूर। तू जा, अब देर हो जाएगी तुझे। जा तू जा। संदीप स्कूल पहुंचता है तो वहां राजू नाम का एक लड़का उससे पूछता है, सर, मुझे एक सवाल पूछना है। तो आपने कल एक द्वीप के बारे में पढ़ाया था कि वहाँ आदमखोर लोग रहते हैं, पर ये आदमखोर होता क्या है? आदमखोर मतलब ऐसा इंसान जो इंसानों को ही खाता हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान भला दूसरे इंसान को कैसे खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? जब इंसान दूसरे जानवरों को खा सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं? तुमने बिल्कुल सही कहा प्रेम, पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। उस द्वीप के लोग तो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, इसीलिए ऐसा है। तो मतलब यहाँ तो कोई आदमखोर नहीं होगा ना? नहीं राजू, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, बातें बंद करो और किताब निकालकर पढ़ना शुरू करो। संदीप बच्चों को पढ़ाकर घर वापस आता है तो उसे बाहर दिनेश खड़ा दिखता है। अरे कैसे हो दिनेश, आखिरकार आ गए तुम हैं? और कारोबार कैसा चल रहा है? आज दोपहर में ही आया था और सब बढ़िया चल रहा है यार। गांव की बहुत याद आ रही थी और बाबा की भी, तो सोचा अब की बार तो गांव होकर ही आऊंगा। अरे भाई, यही तो खूबी अपने गांव की है। तुम चाहे लाखों कमा लो, लेकिन जो सुकून गांव में रहकर 2 पैसे कमाने में है ना, वो कहीं नहीं है यार। सही कहा यार संदीप भाई, गांव की बराबरी शहर कहां कर पाएगा। और मंगल काका कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बाबा मेरे आने के बाद थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, और जब मैंने चेक किया तो उन्हें बुखार था। अरे अब अचानक से बुखार? सुबह तो मैं उनसे अच्छी खासी बातें करके गया हूं भाई। खैर, उनका ख्याल रखो, मिलते हैं फिर। अच्छा हाँ यार, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल तक ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो, ठीक है? मैं चलता हूँ। अच्छा, राम राम, मिलता हूँ फिर। कुछ बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। सूरज ढलने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर एक बच्चा बाहर ही रुक जाता है। वो अकेले ही बॉल से खेलने लगता है। खेलते खेलते उसकी बॉल झाड़ियों में चली जाती है। अब जब वो अपनी बॉल लेने झाड़ियों के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ एक अजीब सा साया नजर आता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो साया उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है ताकि वो चीख न पाए। अब वो इंसान उस बच्चे के शरीर के अंगों को खाना शुरू कर देता है। बच्चा तड़पता रहता है और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खाता रहता है। अगली सुबह उस बच्चे की आधी लाश गांव वालों को मिलती है। अरे ये भला मैं क्या देख रहा हूँ भैया? हे राम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, इस बच्चे के साथ ये किसने किया? तभी आदमी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कोई है भैया? अरे कोई है यहाँ, देखो। अरे क्या अनर्थ हो गया भैया? अरे हमारे गांव को किसी की नजर लग गई भैया। अरे जल्दी आओ। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग उसके पास आ पहुँचे। अरे चाचा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे ये क्या?
ये तो हमारे गांव का रिंकू है। नहीं नहीं, ये सब कैसे? अरे मैं तो इसी रास्ते से घास लेने जा रहा था, अचानक से मुझे ये लाश दिखाई दी। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे के शरीर को किसी जंगली जानवर ने खाया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो दिनेश, लगता है जंगलों से कोई तेंदुआ या बाघ आ गया है। हमें वन विभाग को खबर करनी चाहिए। साथ ही बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजो। अब उस दिन जब संदीप स्कूल पहुंचता है, बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, गांव में आज एक हादसा हुआ है, इसीलिए सब बच्चों को होशियार रहना है, समझ गए? और कुछ दिनों के लिए बाहर खेलना बंद कर दो, स्कूल से सीधा घर चले जाना, समझ गए? तभी बच्चे एक बड़ी अजीब बात कहते हैं। सर, कहीं रिंकू को किसी आदमखोर इंसान ने तो नहीं खाया है? अरे राजू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ आदमखोर इंसान नहीं होते हैं। उसे किसी जानवर नहीं मारा होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। वन विभाग और पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है, ठीक है? सर, आदमखोर इंसान इसके दिमाग में बैठ गया है। हाँ, सही कह रहे हो। सब बच्चे हंसने लगते हैं और फिर राजू कुछ नहीं बोल पाता। उस रात जब राजू अपने पिता के खेत से वापस जा रहा होता है तो उसको भी झाड़ियों में कुछ आहट सी महसूस होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे भी दबोच लेता है और खा जाता है। इस बार तो वो उसका मुंह भी बंद नहीं करता और पूरे गांव में उसकी चीखें गूंजती हैं। पर गांव वालों को मिलती है तो सिर्फ उसकी आधी लाश। हाय मेरा बच्चा, राजू, राजू उठ मेरे लाल, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा? कोई तो मेरे राजू को उठाओ, ये कुछ बोलता क्यों नहीं? राजू, राजू! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझसे ये सब अब देखा नहीं जा रहा है। कौन है इतना बेरहम? वन विभाग की टीम तो किसी जानवर पर ही संदेह कर रही थी। अब देखते हैं क्या कहते हैं वो। अगले दिन वन विभाग की टीम आती है और पूरे एरिया में खोज करती है, लेकिन उन्हें वहाँ किसी भी जानवर का कोई निशान नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा जानवर है जिसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा? तभी पता चलता है कि उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट जानकर गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि इस बच्चे को किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसान ने खाया है। मतलब राजू की बात सच थी? मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। ये सचमुच किसी आदमखोर इंसान का काम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान आदमखोर कैसे बन सकता है? देखिए जी, राजू की बॉडी पर भी वैसे निशान थे। इसका मतलब उसे भी उसी आदमखोर इंसान ने मारा है। अब हमें इस गांव के और आसपास के सभी गांवों के लोगों के फिंगरप्रिंट लेने पड़ेंगे ताकि उस आदमखोर का पता चल सके भाई। पर वो आदमखोर आदमी हम लोगों के बीच थोड़ी ना रहता होगा, वो तो जंगलों में रहता होगा। अजी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पूरे गांव में अलर्ट कर दिया जाता है। स्कूल बंद हो जाते हैं और रात में बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है। उसी शाम संदीप मंगल काका के घर जाता है। कैसे हो मंगल काका? अरे संदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंगल काका का हालचाल लेने आया हूँ। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? मैं वापस शहर जा रहा हूँ, बस 2 दिन के लिए आया था। हाँ तो सुबह जाना, अभी खतरा है यार। और मंगल काका, आप कैसे हैं? क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? अरे काका, दिनेश दोबारा आ जाएगा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, चुप हो जाइए। मेरे जाने से दुखी है। बचपन से पढ़ा लिखा कर इसे बड़ा किया, डॉक्टर बनाया और ये शहर में जाकर बस गया। अब इतने सालों बाद वापस आया तो बस 2 दिन में वापस जा रहा है। मैं कुछ काम से आया था, वो हो गया है तो वापस जा रहा हूँ।
उसको ये कहते ही मंगल काका उस पर हमला कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। लाओ मांस लाओ, मुझे और मांस चाहिए। हाँ, इंसानी मांस। दिनेश बड़ी मुश्किल से उससे खुद को छुड़ाता है और देखता है कि मंगल की आंखों में खून उतर आया है। वो बस दिनेश को मार डालना चाहता था। मंगल काका, ये आप क्या कर रहे हो? ये आपका बेटा है। संदीप, मुझे बचाओ। मैंने तुम्हें अपने जाने का असली रीजन नहीं बताया। असल में वो आदमखोर आदमी मेरा बाप ही है जिसने उन बच्चों को मारा। क्या क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मंगल काका तो बहुत सीधे साधे इंसान थे, इन्हें ये क्या हो गया है? ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिनेश आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मंगल फिर से उस पर हमला कर देता है। संदीप दिनेश को लेकर बाहर भागता है तो मंगल भी उसके पीछे जाता है। शोर सुनकर वहाँ भीड़ लग जाती है। मंगल किसी जानवर की तरह सबको देखकर इधर उधर दौड़ रहा था। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे भागो, ये मंगल काका को क्या हो गया भैया, भागो। मंगल काका ही वो आदमखोर आदमी है, कोई इनके पास मत जाना। लाओ और मांस लाओ, इंसानी मांस। हाँ हाँ, चाहिए मुझे इंसानी मांस, जल्दी जल्दी। हे भगवान, ये क्या देखना पड़ रहा है? अरे बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ भैया। पकड़ो इन्हें, वरना ये सबको मार डालेंगे। वो लोग मंगल को घेर लेते हैं और जाल डालकर पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो दिनेश को पकड़ते हुए कहता है, अरे चलो थाने। शहर से भागकर क्या समझे थे कि यहाँ खबर नहीं पहुंचेगी? अरे मुझे छोड़ो, उधर देखो वो आदमखोर पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप दिनेश को क्यों पकड़ रहे हैं? अरे सड़े सबको बेवकूफ बनाया है इसलिए। इतने सालों से ये गांव में नहीं आया था, अब क्यों आया है मालूम है आप लोगों को? अरे अपने बाप से मिलने आया है, और क्या? अरे अपने बाप से मिलने नहीं आया, अपने बाप के ऊपर टेस्ट करने आया था ये। इसने शहर में एक दवाई बनाई थी जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर शहर में इसको दवाई टेस्ट करने की परमिशन नहीं मिली, तो अपने बाप के ऊपर टेस्ट करने चला आया। और ये उसी का साइड इफेक्ट है भाई कि इसका बाप जो है आदमखोर बन लिया। हे भगवान, दिनेश, तुम इंसान हो या दानव? तुम्हारा बाप यहाँ तुम्हारे इंतजार में मर रहा था और तुम आए भी तो उसके ऊपर ये जुल्म करने। तुमने मंगल काका को किसी प्रयोगशाला का चूहा समझ रखा है क्या? मैंने ये दवाई इतनी मुश्किल से बनाई थी तो इसका टेस्ट तो करना ही था ना, मैं और क्या करता भला? पहली बात तो ऐसी दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं थी, समझे? और अगर बनाई भी तो उसे अपने ऊपर टेस्ट करना चाहिए था। पर तुमने मंगल काका की भी जिंदगी बर्बाद कर दी और उन दो मासूम बच्चों की भी जान ले ली। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। संदीप जाने से पहले उससे उस दवाई के एंटीडोट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, या तो बाबा मर जाएगा या कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। और आखिर एक हफ्ते बाद मंगल की मृत्यु हो जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है।